वो टीचर स्कूल में है तो हिंदी, लेकिन एक बार उनका मुंह से अंग्रेजी एक सेंटेंस निकल गया और वही इंग्लिश सेंटेंस मेरा दिमाग में और जहन पे अभी तक वो लगा हुआ है। उन्होंने कहा था, एक्सेलेंस इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। एक्सेलेंस इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। कोई भी काम में महारत हासिल करना बहुत सिंपल है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, आप उसमें चैंपियन बन जाओगे। नो मैजिक साइंस, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो चलिए, आप सबका स्वागत है आज का इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सेशन में। मैंने पहले भी कहा, शायद आपको पता भी होगा, यहाँ बहुत चीज है, फिर भी मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को उसमें रिपीटेशन हो जाए और हमें कल्चर क्रिएट कर पाए, एक हम इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए कि लोग जो भी वेस्टीज में आते हैं, जो भी विनिंग टीम के साथ आते हैं, स्पेशली विनिंग टीम का साथ, मतलब हमारे टीम में, हमारे ये जो एसपी बघेल सर के एलओएस में, नाथ सर, उनका माइंड में ये चीज बैठ जाए कि मैं आया हूं तो मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। ये इकोसिस्टम, ये एक मैसेज क्लियर कट जाना बहुत जरूरी हो गया अभी अक्रॉस ऑल एलओएस। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि आपको, क्योंकि नाथ सर, शोमेन सर, जो लोग गो क्राउन में गए थे, आपको पता है साउथ के जो ड्यू सीरीज है, हैदराबाद की ड्यू सीरीज, उनका एक रूल है कि अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर ये काम करेंगे तभी हम आपके साथ काम करेंगे, है कि नहीं? हम क्या वो अभी तक बना पाए शोमेन सर? अगर वो हम बना नहीं पाए, इसका मतलब हमारा अंदर एक कमजोरी है। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हमारा डाउनलाइन हमारा हाथ से निकल जाएगा। निकल जाने दो ना यार, निकल जाने दो, उसका भाग्य है। जैसे कि स्कूल का टीचर, जैसे कि स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोई प्रिंसिपल बनाता है उसको, वो किसी एक दो स्टूडेंट के लिए अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैन करेगा क्या? नहीं करेगा। उस नॉर्म्स में जो स्टूडेंट फिट हो जाएगा, उनका ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन होगा, और नॉर्म्स में जो फिट नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो हमें भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, सो चलिए, आप सबका स्वागत है इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कमेंट सर, मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ, ताकि अगर कोई पीपीटी या कुछ आपको नहीं दिखा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, राइट, अनम्यूट करके। और फिलहाल मैं बाकी लोगों का अनम्यूट परमिशन ब्लॉक रख रहा हूँ, बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन हम ओपन कर देंगे, राइट? ओके। क्या मेरे पीपीटी विजिबल है? हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, आप सबका स्वागत है इस सेशन पे। तो आज का जो ओवरव्यू है दोस्तों, वो क्या रहेगा? बेसिक्स में है, हम धीरे धीरे अपग्रेड भी करेंगे, हम एडवांस लेवल में जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे इस ट्यूजडेज को। और ये ट्यूजडे का सेशन तभी कैंसिल होगा दोस्तों अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाए, मेरा कोई हेल्थ चैलेंज हो जाए, या हमारा विनिंग टीम का अप्लायंस का कोई ट्रेनिंग एंड मीटिंग रहे उसी टाइम में, तभी ये सेशन ट्यूजडेज को
सस्पेंडेड रहेगा, नहीं तो ये रेगुलर चलते रहेगा, राइट। तो आज हम सीखेंगे पीवी एंड बीवी सिस्टम। नेक्स्ट हम सीखेंगे वेस्टेज बिजनेस का पिंस के साथ थोड़ा फेमिलियराइज हो जाएंगे। बहुत बहुत लोगों को पता है, फिर भी हम रिपीट करेंगे बिकॉज ये तैयारी किया गया था बेसिक स्टूडेंट जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए, और मैं भी सीखता हूँ दोस्तों। आज भी जब मैं पीपीटी तैयार कर रहा था मुझे भी कुछ चीजें नया लग रहा था, हालांकि मुझे पता है कि पिंस क्या होता है, लेकिन मुझे लगा था अच्छा इस चीज को ऐसा प्रेजेंट करने से अच्छा होता है, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। उस तरह का कुछ हम लोग बातें कर रहे थे, मैं सेल्फ टॉक कर रहा था। वेस्टिज ऐप के बारे में जानेंगे एंड परफॉर्मेंस बोनस चार्ट के बारे में जानेंगे, राइट। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीवी एंड बीवी सिस्टम, टू नो द वेस्टिज जर्नी पाथ। लास्ट वीक हमने उसको थोड़ा टच किया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो कुछ लोग मिस कर जाते हैं लीडर्स, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया पीवी मतलब क्या है? अगर पीवी का बात बोले तो मैं थोड़ा इंटरेक्टिव करना चाहूंगा। ऐसा कोई है जो कुछ कहना चाहेंगे कि पीवी का मतलब क्या है और पीवी ही क्यों बनाया गया है? कोई कहना चाहेगा? कोई लीडर अनम्यूट करके, थोड़ा अनम्यूट का परमिशन हम दे रहे हैं। चलिए, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट वैल्यू ही क्यों बताया गया है? इसको तो कहा जा सकता था आप 30 रुपए का बिजनेस करो तो आपका टर्नओवर 30 रुपए का हो गया। तो ये पीवी पॉइंट वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन बता पाएगा? सर मैं बताऊं सर? यस बताइए। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में ये बिजनेस होता है। तो हर जगह का करेंसी अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही पॉइंट एक रखा जाए तो इसलिए ये पॉइंट वैल्यू सिस्टम ये रखा गया है। फैंटास्टिक, वेरी नाइस कैली मैम, आपके लिए मेरे तरफ से और सबके तरफ से जोरदार प्यार। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं दोस्तों, क्योंकि वेस्टिज बिजनेस एक मल्टीनेशनल, मल्टी लोकेशन, मल्टीनेशनल कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अलग अलग देशों में चल रहा है। रूपज्योति मैम, इंडिया का जो रुपी का वैल्यू है, इंडिया में रुपी कहा जाता है रुपया, यूएस में डॉलर होता है, राइट। अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होता है, उसका वैल्यू अलग होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कैसे ट्रैकिंग करेंगे? इसलिए आप कह सकते हो कि ये करेंसी टाइप का कुछ बनाया गया है, पीवी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का करेंसी है, आप ये समझ सकते हो। सिर्फ हर कंट्री में उनका जो करेंसी है उसका इक्विवेलेंट कुछ सिस्टम बनाया जाता है। जैसे इंडिया में 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज। और बिजनेस वॉल्यूम मतलब क्या है? प्याली मैम आपको छोड़ के कौन कहना चाहेंगे? अनम्यूट मत कीजिए अननेसेसरी, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहे। अगर कहना आपको आता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। हम बोले सर, बोलिए सर प्लीज। एक्चुअली बिजनेस वॉल्यूम मतलब क्या है कि हम लोग 100 रुपया में, हम लोग 100 रुपया में कोई माल खरीद रहे हैं तो उसका 60% मतलब ये जो पीबी बिजनेस वैल्यू 60% के ऊपर ही हम लोग का कमीशन आता है। कुछ भी मान लीजिए हम 5% मिल रहा है ना, तो मेरा 100 रुपया का बिजनेस हुआ, उससे 60 का 5% हम लोगों का मिलता है। मतलब 1000 का कोई बिजनेस हुआ तो 600 रुपया के ऊपर 5% हम लोग को मिलता है। तो ये बिजनेस वॉल्यूम हो गया, मतलब मेरा बिजनेस है। क्योंकि ये इसके यही 60 रुपीज हम लोग को रिटर्न करता है, और 40 रुपीज कंपनी का खर्चा है, जो हम लोग दिखाते हैं प्लान में भी दिखाते हैं कि कोई कंपनी को प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब उसका 40 रुपीज खर्चा है, तो 40 रुपीज तो काट लेता है। अभी तो शायद 35 रुपीज लेता है कंपनी, हम लोगों को दे देता है 65 रुपीज। तो उस हिसाब से ये 60 रुपीज का हम लोगों का 5%, 12%, 16% ऐसे पूरी मिलता है हम लोगों को, और ओके, बाकी 40% कंपनी का खर्चा है। राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों बेसिकली हम जो मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं रूपज्योति मैम, हम क्या बोलते हैं, 40 रुपए का सामान 100 रुपए में सेल हो रहा है, राइट। तो 60% कहीं और जाता है।
अब ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा लीजिए, 30 रुपए का 60% कितना होगा? 30 रुपीज का 60% 18 रुपया होता है। लीडर्स, क्या मैं सही हूं या गलत हूं? पर कैलकुलेटर मार के भी देख लेते हैं। मैं तो 1000 रुपए मार चुका हूं। यस, 18 रुपया। तो दैट इज अ बिजनेस वॉल्यूम। वो जो बोलते हैं बीच का, हम लोग बोलते हैं ना कि आप शॉपिंग पैटर्न चेंज कर लीजिए, वेस्टेज से खरीदेंगे, जो बीच का जो 60% कहीं और जा रहा था वो आपके पास आएगा। यस और नो, हम ऐसे बताते हैं ना। तो वही वही हो गया प्रांदा बिजनेस वॉल्यूम, राइट? चलिए, सो लेट्स इलाबोरेट, थोड़ा बहुत हम इसको इलाबोरेट करते हैं। 1 पीवी इज इक्वल 30 रुपीज। तो 100 पीवी अगर करेंगे तो कितना का हम लोग अप्रोक्सीमेट बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा? 3000 रुपीज हमारे जेब से जाएगा, राइट? और 10,000 पीवी का हम टर्नओवर करेंगे तो 3 लाख का टर्नओवर होगा, तो 10,000 पीवी बनेगा। अब इंटरेस्टिंग बात, जब भी हम लोगों को बोलते हैं आपको 15 से 20 हजार रुपया आएगा 2 से 4 महीने के अंदर, उसका इंडिकेटिव ये है कि अगर आपने 2 से 4 महीने का अंदर 3 लाख का बिजनेस कर लिया, 3 लाख का, तभी आपका इनकम 15 to 20,000 का होगा। कोई डायरेक्टर अगर सिर्फ 2001 पीवी लेके क्वालिफाई करता है, उसका पीवी कितना, उसके इनकम कितना आएगा? ऑब्वियसली उसी हिसाब से आएगा। तो ये जो हम 15-20,000 कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ए टर्नओवर, राइट? अब पिन लेवल इन्वेस्टर्स क्या है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और यहाँ पे साइड में एक देखिए, राइट साइड में क्वालिफाइड लैक मैंने दिया, नंबर ऑफ क्वालिफाइड लैक्स विद 2001 पीवी। कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया तो उसका, वो सिंगल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसका साइड वॉल्यूम का जरूरत नहीं है। लेकिन सिल्वर डायरेक्टर कौन बनेगा? जब एक इंसान ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया और उसने अपने किसी एक टीम मेंबर को ब्रॉन्ज क्वालिफाई करा दिया विद 2001 पीवी, तो उसका अपग्रेडेशन हो गया, वो बन गया सिल्वर डायरेक्टर, क्योंकि उसके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ गया। इज दैट क्लियर शोभन सर? सिमिलरली जब आप 2 टीम को क्वालिफाई कराते हैं, आपके नीचे 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर अलग अलग लेग में, ध्यान से सुनिए, अलग अलग लेग में, एक लेग में नहीं, 2 अलग अलग लेग में, तो आप बन जाते गोल्ड डायरेक्टर। तीसरा, जब आपने 3 टीम डेवलप किया, 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स इन 3 डिफरेंट लेग्स, आप बन जाते स्टार डायरेक्टर। यहां पे एक बात बोलना जरूरी है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इनकम बताया गया था, उसमें आपको पता है, सबको पता है कि ट्रेवल फंड आता है, वेस्टिज फॉरेन ट्रिप में भेजती है थ्रू ट्रेवल फंड। तो ट्रेवल फंड एक पाने के लिए एक इंसान को सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट? तभी उसका ट्रेवल फंड स्टार्ट हो जाएगा। कार फंड कब मिलेगा? जब एक इंसान स्टार डायरेक्टर बनेगा, 3 लेग क्वालिफाई होगा एंड 3 कंसेक्यूटिव मंथ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 3 कंसेक्यूटिव मंथ, मतलब कोई दिसंबर में अगर स्टार क्वालिफाई किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसका तीनों लेग क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी उसका कार फंड स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में अगर उसका किसी कारण से एक लेग का कोई चैलेंज आ गया, होता है कभी कभी कुछ लीडर्स का फैमिली प्रॉब्लम होता है, हेल्थ चैलेंज आता है, अलग बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मणिपुर में कुछ इश्यूज हो रहा था, तो मणिपुर में जो मेरे टीम है वहां परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन मान लीजिए मार्च महीने में किसी का एक लेग क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ 2 लेग क्वालिफाई हो गया, फिर भी उसको कार फंड मिलते रहेगा। अगर 2 लेग को डिस्क्वालीफाई हो गया, सिर्फ एक लेग क्वालिफाई हो रहा है किसी कारण से, फिर भी उसको कार फंड मिलते रहेगा, राइट सोमेन सर? एक बार स्टार्ट हो गया, भले उसका पिन परमानेंट लेवल स्टार है, लेकिन किसी कारण से चैलेंज आया, बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल हो गया, लेकिन उसको स्टार डायरेक्टर के हिसाब से कार फंड मिलते रहेगा। ये एक्यूमुलेट होते रहेगा दोस्तों।
अब कार फंड अगर आपको रिलीज करना है आपका बोनस के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, आप जब भी गाड़ी खरीदते हैं उस गाड़ी का आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स वेस्टिज को ईमेल कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ से आपका कार फंड रिलीज हो जाएगा रेगुलर बेसिस में, राइट। अब डायमंड डायरेक्टर 4 लेग, जब भी आप डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं आपका 4 लेग्स क्वालिफाई होना चाहिए। क्राउन डायरेक्टर्स में 6 लेग क्वालिफाई, और जब क्राउन डायरेक्टर आप 3 मंथ्स कंटिन्यूअस मेंटेन हो जाएगा, आपका हाउस फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। हाउस फंड इंस्टेंट रिलीज हो जाता है, होल्ड में नहीं रहता। जैसे कार ट्रेवल फंड, तो ट्रेवल फंड के लिए और ट्रेवलिंग पर्पस के लिए होल्ड में रहता है, जब आप ट्रेवल करेंगे तो मिलेगा। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ट्रेवल फंड आप रिलीज करा सकते हो। कार फंड आपने गाड़ी नहीं खरीदा लेकिन किसी कारण से मेडिकल इमरजेंसी आया तो आप कार फंड भी रिलीज कर सकते हैं। हाउस फंड जब भी आप क्वालिफाई करें इंस्टेंटली वो आपको रिलीज हो जाता है। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक हाउस फंड मिलेगा पर मंथ, राइट। क्राउन डायरेक्टर से कभी किसी दोबारा बिजनेस में चैलेंज आया, थोड़ा नीचे भी आ गया अगर वॉल्यूम स्ट्रक्चर, फिर भी कार फंड आते रहेगा, हाउस फंड भी आते रहेगा लाइफ लॉन्ग। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आप जब 8 लैक्स क्वालिफाई करेंगे, डबल क्राउन डायरेक्टर जब 12 लैक्स क्वालिफाई हो जाएगा, एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ड्यू सीरीज जब 16 लाख क्वालिफाई होगा। विनिंग टीम ये बोल रहे हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। वेस्टिज ने रिसेंटली थोड़ा चेंजेस किया दोस्तों। वेस्टिज कहते हैं कि आप 6 लेग मेंटेन हो जाए, लेकिन 2 लेग में भी अगर आपका टर्नओवर हो तो आप भी ड्यू सीरीज, यूसीडी, डबल क्राउन क्वालिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन अलग अलग टर्नओवर। फिलहाल उसमें हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं हम लोग, कमेंट सर। ग्रेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A distributor has to qualify for getting the performance bonus and is entitled to earn the bonuses according to level qualified. तो ये जो नीचे का चार्ट है ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। जब भी आप ज्वाइन करते हो आप 5% में लेते हो, और आपका जो एक्यूमुलेटिव पीवी सिस्टम होना चाहिए वो 1 to 599 होना चाहिए। राइट कॉलम में देखिए मैंने 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करके उसका टर्नओवर क्रिएट कर दिया। एक्यूमुलेटिव प्लान मतलब एक्यूमुलेशन होके आता है। आप दिसंबर महीने में ज्वाइन किए हैं, दिसंबर महीना में आपने 5-10 हजार का टर्नओवर किया, जनवरी में और 15-20 हजार का टर्नओवर का मान लीजिए 20 हजार का कर लिया, तो जनवरी दिसंबर का 10 हजार और जनवरी का 20 हजार ऐड होके 30,000 आपका एक्यूमुलेटिव हो जाएगा प्लान, राइट। उसी तरह एक्यूमुलेशन में जाता है। तो 1 to 599 अब 5% में है, दैट मींस 17,970 का टर्नओवर आप कहते हो, आपको कहलाया जाता है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। जब 600 पीवी से 2399 में आप जाएंगे आप बन जाते हो 8% सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, और टर्नओवर वाइज 18,000 से 71,970 तक है। जब आपका एक्यूमुलेटिव पीवी 2,400 to 5,499 बन जाएगा, आप बन जाओगे असिस्टेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर 12% लेवल में, और हाईएस्ट है परफॉर्मेंस बोनस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5,500 प्लस पीवी। दैट मींस टर्नओवर वाइज 1,65,000 का ऊपर जब भी हो जाएगा एक्यूमुलेटिव प्लान तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो। आगे का सेशन जो होगा उसमें नाथ सर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कैसे करने से लोगों का बिजनेस सॉलिड बनेगा, कैसे काम करने से बिजनेस का स्टेडी रहेगा, प्रॉफिटेबल होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट नाथ सर। तो अभी देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर बोनस पे आउट, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ गलती होता है। टू रिसीव परफॉर्मेंस बोनस फॉर ए बिजनेस मंथ डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट डू सम पर्सनल पीवी। पर्सनल पीवी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए एक क्राउन डायरेक्टर लेवल में, हमारा लेवल में या ड्यूसीडी लेवल में भी अगर कोई इंसान अपना सेल्फ पीवी नहीं करता है गलती से भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन सेल्फ पीवी नहीं होता है, तो उसका कमीशन होल्ड में रहेगा, बोनस होल्ड में रहेगा। 12% तक आपको सेल्फ पीवी मिनिमम 20% होना चाहिए।
अगर 20% सॉरी 20 पीवी होना चाहिए, और 20 पीवी नहीं होगा तो आपका कमीशन नहीं आएगा, होल्ड में रहेगा। और 16% आप पहुंच चुके हैं तो आपको पर्सनल 40 पीवी होना मस्ट है। 39.9 पीवी होगा ना रूपज्योति मैम, 39.9 पीवी होगा, कमीशन होल्ड में रहेगा अगर सेल्फ पीवी। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, वेस्टिज का ये बहुत अच्छा सिस्टम है, दूसरे कंपनी में क्या होता है, वो पैसा अपलाइन को पहुंच जाता है, लेकिन वेस्टिज क्या कहता है कि आपका पैसा आप ही को मिलेगा, होल्ड रखेंगे, जिस महीने आपने 40 पीवी कर लिया आपको रिलीज कर देंगे एक साथ जोड़ के। राइट सोमेन सर, ये एक खासियत है वेस्टिज का और मुझे बहुत अच्छा लगा एक चीज। 9 वेज टू अर्न इनकम, ये भी हमने आपको उस दिन लास्ट ट्यूजडे को डिस्कस किया था। सेविंग एंड कंजम्पशन, खुद का शॉपिंग पे 10 to 20% मिलेगा। 5 to 16% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जो अभी थोड़ा डिस्कस किया थोड़ा पहले। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा 15% डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। आपने टीम बनाया तो उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, 3% टीम बिल्डिंग बोनस। आपने लीडर्स क्रिएट किया, इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोग, तो आपको मिल जाएगा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 18%। ट्रेवल फंड 3%, 5% कार फंड, 3% हाउस फंड, 2% एलिट क्लब बोनस। ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम वेस्टिज हमें अवेलेबल कराएगी। तो आप लोग का गोल होना चाहिए, जो ब्रॉन्ज अभी नहीं गया, जो ब्रांड न्यू है, आपको फर्स्ट टारगेट लेना चाहिए कि मैं 5% में हूं तो 8% मुझे तुरंत क्वालिफाई करना है। आपको 8% से आपको 12% जाना है और 12% से डायरेक्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है आपको, ये फोकस होना चाहिए। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको मिलना शुरू हो जाना चाहिए, आप वो फोकस में रखिएगा। ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ये है आपके पास। सो क्या क्या ऐप हमें काम में आएगा? जब भी हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, हमारा फोकस एक जगह होता है इनिशियली, वेस्टिज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। यस और नो टोमेन सर? उसका मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करना हमारा फोकस हो जाता है। रादर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे विनिंग टीम कहते हैं, ये जो थर्ड ऐप है वो पहले डालिए। नया इंसान ज्वाइन करे ना करे, आपने प्लान दिखाया उसको, उसका मोबाइल में फर्स्ट विनिंग टीम का ऐप इंस्टॉल करवा दीजिए और करके उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बाद में होगा, अगर सब्सक्रिप्शन करता है वो 499 रुपीज पे करके रूपज्योति मैम, तो अच्छी बात है। लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं भी करता है और आपने उसके मोबाइल में विनिंग टीम का ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर दिया उसको, तो क्या होगा, आप अपने मोबाइल से उसका ऐप, उनका ऐप में कुछ वीडियोस एंड ऑडियोस भेज सकते हैं। आपने किसी को प्लान दिखा के अगर रूपज्योति मैम, और आप सोचते हो कि ये अगर बंदा आज रात को विनिंग टीम का फायर सुन ले तो उसका आग लग जाएगा अंदर। अगर वो सोचना तो पड़ेगा, अगर सुनता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप अगर उसके घर में, सोचना तो पड़ेगा, आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, फायर तो यूट्यूब में नहीं मिलेगा, तो आप क्या दोबारा उसके घर में रात को जाओगे उसको इस सीरीज सुनाने के लिए? नहीं। आप उसको बोलो कि मैं आपको कुछ ऑडियोज और वीडियोज आज आपको भेजूंगा, इसी ऐप में रहेगा, आप उनको जरूर सुन ले। अगर सुनेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलने लग जाएगा। आपको विनिंग टीम का वो ऐप प्रमोट कर देना चाहिए। राइट लीडर्स? फिर वेस्टिज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप तो ऑब्वियसली होगा, और वेस्टिज पीओएस ऐप भी आजकल चल रहा है और बहुत अच्छा से लोग उसकी यूज भी करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स। राइट, यहां भी लोग गलती करते हैं। जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएं तो उसको केवाईसी अपडेट करवाइएगा। केवाईसी में गलती क्या होता है मैं देखा हूं, कुछ लोग केवाईसी कराते हैं, परचेज हो जाता है, कुछ दिन बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा परचेज करने जाता है तो मैसेज आता है योर केवाईसी इज नॉट अपडेटेड, इसलिए उसका परचेज होल्ड में रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए सोमेन सर, आप कोलकाता में हो अभी, ठीक है, आप कोलकाता में, आपको ओरिजिनल हाउस है, आप कोलकाता में रह रहे हो,
लेकिन जब आपने आधार कार्ड बनाया था आप गुवाहाटी में थे, आपने गुवाहाटी का आधार कार्ड दे दिया, उसमें गुवाहाटी का एड्रेस लिखा हुआ है, और आपने ज्वाइनिंग का टाइम में आप कोलकाता का एड्रेस दिए, तो आपका एक्चुअल सिस्टम में एड्रेस और केवाईसी में एड्रेस डिफरेंस आएगी नहीं। कंप्यूटर को तो आप जब ऐप में अपडेट कर रहे हो, ऐप को तो पता नहीं चलता वहां क्या लिखा हुआ है। आप आधार कार्ड का जगह में किसी का फोटो भी अपडेट कर सकते हैं। ये तो बैकएंड टीम जो होता है ना रूपज्योति मैम, बैकएंड टीम वो वेरीफाई करते हैं। अच्छा, इसने तो आधार कार्ड का जगह ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया, रिजेक्ट। इसने तो पैन कार्ड दे दिया, अरे इसने तो किसी इंसान खिलाड़ी का, क्रिकेटर का फोटो दे दिया, रिजेक्ट। अच्छा, इसने आधार कार्ड दिया लेकिन इसका एड्रेस मिसमैच हो रहा है, रिजेक्ट। ठीक है, अभी कोई हैंड रेज ना करे प्लीज। तो ये सब तो ध्यान रखिए। एंड जब भी कोई इंसान परचेस कर ले तो विद इन 60 डेज प्लीज, कंपनी का कुछ नियम होता है, वो नियम मान के चलने से आपका फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म आप तुरंत ऑनलाइन उसको डाउनलोड करवाइए, या डीएलसीपी से उसको डाउनलोड कराइए, आपका खुद का या आपका डाउनलाइन का, उसको ऑफिस में जमा करवाइए। डीएएफ लोग ये मिस कर जाते हैं, लोग अपने पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स अपडेट करना मिस कर जाते हैं। पैन कार्ड अगर मिस अपडेट नहीं किया आपने, सिर्फ बैंक डिटेल्स कर दिया, और जब आपका बोनस आने लग जाएगा, ब्रॉन्ज बैटर बन गया, आपका ज्यादा अमाउंट आने लग जाएगा, आपका टीडीएस कट जाएगा 20%, और वो टीडीएस वापस कभी नहीं आएगा। सो इसलिए किसी को ज्वाइन कराए आप एज ए अपलाइन, आप ये सब काम करवा दीजिए। इज इट क्लियर लीडर्स? ये डाउनलाइन का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। जो लोग नया ज्वाइन किए उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने सोमेन मंडल सर को ज्वाइन करवाया तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनका केवाईसी अपडेट कर दूं, उनका डीएफ में डाउनलोड करके सबमिट कर दूं, और बैंक और पैन में खुद अपडेट करके उसको वेरीफाई भी चेक करूं कि वेरीफाई हुआ कि नहीं। बिकॉज ये बैक एंड डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रहेगा तो फ्यूचर में सोमेन सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं जिनको 45 2-3 महीने वेट करना पड़ा चेक मिलने के लिए, क्योंकि बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किया था उन्होंने। और चेक इशू होता है, चेक फिर हर स्टेट का हेड ऑफिस में, स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है। जैसे आसाम का हेडक्वार्टर हो गया गुवाहाटी, अब गुवाहाटी में सब एंटर आसाम का चेक आएगा, वहां से सॉर्टिंग होगा, तो गोलाघाट का चेक कहाँ है, अच्छा गोलाघाट के ये 20 का, तो वहां से चेक फिर सॉर्टिंग होकर गोलाघाट कुरियर होगा। गोलाघाट डीएलसीपी का ओनर नारायण बोरा सर उसको रिसीव करेंगे। अब उनका तो ये हेडेक नहीं है कि वो सबको फोन करके बोले आपका चेक आया है। तो कुछ लोग जाते हैं तो फाइल में चेक देखते हैं, तो अच्छा मेरा चेक आया ले लेते हैं, मेरा डाउनलाइन का चेक आया तो ले लेते हैं। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट एंड क्लियर कर लें। एक ही दिन में होता है ये सब। और ये देखिए, होप यू हैव मस्ट हैव डन योर डीएफ पैन एंड बैंक अपडेट कंपलसरी टू रिसीव इनकम। कंपलसरी है ये, नहीं तो इनकम होल्ड पे आ जाएगा। डीएफ क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म, ये गवर्नमेंट का मैंडेट है दोस्तों। कभी भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई गाइडलाइंस पास कर दे हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कि आपका जो जो डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया उनका आईडी होल्ड कर दे या टर्मिनेट कर दे, वो टर्मिनेट हो जाएगा। बिकॉज कोई भी कंपनी गवर्नमेंट से बड़ा हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसमें पालन करना ही पड़ेगा। एंड वेस्टीज बहुत मतलब क्या बोलते हो, लॉ अबाइडिंग कंपनी है, हमें फक्र है वेस्टीज पे। लेकिन अगर हमने अपना डीएफ अपडेट नहीं किया तो कल को रिस्क हो सकता है कि नहीं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए दोस्तों। अब टर्नओवर का बात थोड़ा कर ले, कितना टर्नओवर करने से कितना पैसा आ सकता है। अगर 3 लाख का बिजनेस किया आपने, आपको 15 से 20 हजार रुपये आ सकता है। आपने 4 लाख का बिजनेस कर लिया तो आपको 20 से 25 हजार का बिजनेस इनकम आ सकता है। 5 लाख का टर्नओवर किया तो आपको 25 से 30 हजार, 6 लाख 30 to 40,000, 7 लाख 40 to 50,000, एंड 10 लाख का टर्नओवर करेंगे तो 70,000 to 1 लाख, एंड उसके ऊपर भी आपको इनकम मिल सकता है। क्योंकि बिजनेस टर्नओवर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, हमेशा याद रखिएगा।
आपने कितना बिजनेस किया रूपज्योति मैम, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपने वो बिजनेस सिर्फ एक ही लेग में किया या मल्टीपल लेग में किया। अगर पूरा का पूरा बिजनेस एक ही लेग में किया तो आपको चेक कम आएगा, क्योंकि आपका डाउनलाइन को भी तो पैसा मिलेगा ना। ऐसा कई बार हुआ है, डाउनलाइन को चेक ज्यादा मिल गया, अपलाइन को चेक कम आया, और वो अपलाइन तो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करता नहीं है, फिर फोन करता है अचानक, उसका अपलाइन को फोन करता है, मेरे डाउनलाइन को 40,000 आ गया, मुझे 25 क्यों आया। तो ऐसे अपलाइन को कौन समझाए, कौन समझाएगा ऐसे अपलाइन को? ऊपर वाला ऊपर वाला के पास टाइम नहीं है सुमेन सर, उतना टाइम नहीं है समझाने के लिए। वो बोलेंगे भाई बेटा तुमको मैं अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया तुम्हारे हाथ में, तुमने इसको गवा दिया, राइट। Remember, to earn we must put a L before it, that is learn. Always, always, always. तो बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए ये फॉर्मूला, ये जो पिलर है, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। वेस्टीज, विनिंग टीम, आपका अपलाइन, एलओएस और आप, ये 4 पिलर एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा तो काम होगा। वेस्टीज हमारे लिए बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड बोनस, वेस्टीज हमारे लिए कुछ ट्रेनिंग्स कर रही है, तो वो ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टीज सीएनटी करती है, वीआईपी करती है, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जो लोग नया ज्वाइन करते हैं उनके लिए वीआईपी है। आपका लोकेलिटी में, अगर आपका एरिया में विनिंग टीम का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, लेकिन वेस्टीज का ब्रांच या डीएलसीपी है वहां पे वीआईपी बिल्कुल होगा, तो अपने नए मेंबर्स को वहां डाल दीजिए, भेजिए, बिकॉज विनिंग टीम तो ऑनलाइन करते रहेंगे। जैसे हम लोग विनिंग टीम सर्वर है, हम लोग विनिंग टीम ऑनलाइन करेंगे, रूपज्योति मैम, सोमेन सर, आप अपने नए लोगों को हमारे साथ ला सकते हैं, लेकिन डिजिटल मिलना और फिजिकली एक माहौल देखना अलग होता है। अगर आपका लोकेलिटी में विनिंग टीम का प्रोग्राम फिजिकल नहीं हो रहा है, तो वेस्टीज का प्रोग्राम में आपका टीम को कनेक्ट कर दीजिए। चारों पिलर पे काम होना पड़ेगा, 4 पिलर। वीएलसी होता है, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, वेस्टीज हेल्थ एंड वेलनेस सिंपोजियम, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, ये सभी गुवाहाटी में होने वाला है फरवरी में, कुछ दिन पहले मुंबई में होके गया वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। हर डिस्ट्रीब्यूटर को VAF अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि वो जब, जैसे विनिंग टीम का फैमिली रियूनियन होता है, अगर एक बार आपने फैमिली रियूनियन देख लिया विनिंग टीम का, आप इस बिजनेस में ड्यू सीरीज जाने का आपका अंदर आग जल जाएगा। उसी तरह वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में अगर आपने आपका डाउनलाइंस को लेके गया, तो वो भी इस बिजनेस में उनका फायर जल जाएगा। विनिंग टीम क्या कर रही है? विनिंग टीम सीईओ कर रही है, ऑनलाइन सीईओ है, जैसे कल हमारा एक ऑनलाइन सीईओ है, रात को ग्लोबल सीईओ है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। सीपी, मॉर्निंग सीपी क्लब चल रहा है अलग अलग लीडर्स का, सीपी ऐप है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईडीएस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेमिनार्स हो रहा है ऑल ओवर इंडिया आजकल, हल्ला बोल सेशन हो रहा है। फैमिली रियूनियन दोस्तों, फैमिली रियूनियन 15, 16, 17 ऑफ मार्च 2024 दिल्ली त्यागराजा स्टेडियम में होने वाला है। आप मिस मत कीजिए, और आपका डाउनलाइंस को वहां पे खींच के, पकड़ के, घसीट के लेके जाइए, अगर वो जाना नहीं चाहेंगे तो, क्योंकि उनको क्या पता क्या मिलने वाला है वहां पे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाथ सर को FRU के बारे में थोड़ा लास्ट में बताने के लिए, राइट। गो क्राउन होता है, एडवांस्ड सेशन होता है, ये लीडरशिप मीट होता है, अलग अलग सेशन करते रहते विनिंग टीम दोस्तों, ये सब आपके लिए है। अब क्या है दोस्तों, सक्सेस कम्स टू दोज हु प्रिपेयर द मोस्ट। अभी आप अपने यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए, जो लोग नए हैं टिक मार्क कीजिए, जो लोग पुराने हैं टिक मार्क कीजिए। आपका यहाँ पे क्या क्या है? क्या आपका मैजिक बॉक्स तैयार है? क्या आपका घर में मैजिक कॉर्नर बना हुआ है? अगर मैजिक कॉर्नर नहीं बनाया तो अभी इमीडिएटली अपलाइन से बात कीजिए कि मुझे मैजिक कॉर्नर बनाना है, आप मुझे बताइए कैसे बनाएं। क्या आपका डेमो किट तैयार है? जब डेमो किट कहते हैं, मैजिक बॉक्स अलग होता है दोस्तों, डेमो किट अलग होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैजिक बॉक्स आपको प्लास्टिक बॉक्स में होगा,
डेमो किट का सामान वहां पे मत रखिए, डेमो अलग से रखिएगा। डेमो बॉक्स में क्या होता है, अल्ट्रा स्वाब, अल्ट्रा वॉश, फेस वॉश, CMD, ये सब होता है, कुछ लिक्विड्स भी होता है। और गलती से आपका वो जो मैजिक बॉक्स में अगर लिक्विड स्पिल अप हो गया, आपका ढक्कन अपने अच्छे से लगाया नहीं ध्रुवज्योति मैम, और एक ही बक्सा में आपका अल्ट्रा वॉश या अल्ट्रा सोप थोड़ा निकल गया, आपका साबुन भी पिघल जाएगा ना, उसका रेपर खराब हो जाएगा, देखने में गंदा लगेगा। लाख रुपए बनाने वाला बिजनेस हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, और जब डेमो मैजिक बॉक्स खोलेंगे तो पता चला साबुन का पूरा पैकेजिंग खराब होकर पड़ा हुआ है। तो मैजिक बॉक्स अलग, डेमो किट अलग। डेमो किट कब यूज करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे टीम को, बाकी अपना अपना अप्लायंस से कंफर्म कर लीजिएगा। मैजिक बॉक्स प्लान शो का टाइम में होना चाहिए, और डेमो ज्वाइनिंग के बाद में होना चाहिए फैमिली के साथ, राइट। स्टार्टर किट, विनिंग टीम का स्टार्टर किट आपके पास है कि नहीं, नहीं है तो आप मंगा लीजिए, क्योंकि स्टार्टर किट आपको एक ही बार खरीदना है खुद के लिए। और अगर आप बिजनेस माइंडसेट से आए हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 स्टार्टर किट आपके घर में रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों को आप महीने में ज्वाइनिंग कराएंगे, कि आपका गोल सेट है। ज्वाइनिंग कराएंगे स्टार्टर किट दे दीजिए। अगर दो भी काम करेंगे सोमेन सर, किसी को प्लान दिखाया, विनिंग टीम का सब्सक्रिप्शन करा दिया, और विनिंग टीम का स्टार्टर किट उसका हाथ में थमा दिया, तो आपका 50% काम हो चुका है वो इंसान को आगे लेके जाने के लिए। एंड एक किताब तो हर इंसान का हाथ में होना चाहिए, ये हमारा बाइबल, गीता, कुरान है, रोड मैप टू सक्सेस। और रोड मैप टू सक्सेस का ऊपर भी विनिंग टीम का जो चीफ मेंटर है हमारा SP भरेल सर, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, हाउ टू टेक ऑफ, 4 दिन का सेशन था उसमें। तो उस CP ऐप में है, वो आप देख सकते हैं, और आपका अप्लायंस भी आपके लिए गाइड करेंगे, रोड मैप टू सक्सेस। मैं तो कहूंगा रोड मैप टू सक्सेस को अगर कोई भी इंसान है, छोटा किताब है, उसको चबा के खा जाएंगे ना, और मेमोराइज कर लेंगे, यहाँ पे काम हो गया। What do you have to learn and keep improving? आपको क्या चीज सीखते रहना पड़ेगा और इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट डेमो सीखते रहना पड़ेगा, बिकॉज जितना प्रोडक्ट डेमो आप करेंगे उतना आपका डेमो बेटर होगा दोस्तों। जितना, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने ज्यादा डेमो करेंगे आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका फील्ड में डेमो अच्छा रहेगा। मैं ऐसे भी लीडर को देखा हूं, डेमो करने पहुंच गए, आधा रास्ते से उन्होंने हल्दी का पैकेट खरीद के लेके चला गया, हल्दी का पैकेट। सुमी प्याली मैम, थोड़ा चैटिंग थोड़ा ब्लॉक कर दीजिए फिलहाल, आप अगर अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी में जाकर चैट डिसेबल कर दीजिए। आप लोग का फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, या एज ए ट्रेनर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। आपका उंगली अगर चैटिंग में लगा है कि आपको क्या टाइप करना है, क्या मैसेज भेजना है, तो आप यूर वेस्टिंग योर टाइम हियर। आप उसको बंद करके टीवी सीरियल देखिए या खाना खा के सो जाइए। हाँ, हल्दी का पैकेट लेके चला गया रास्ते से खरीद के, वो बाद में मुझे पता चला, और वहां पे होम मीटिंग था, डेमो करने बैठा, पता चला हल्दी के, वो हल्दी ही भेजाल था, नकल हल्दी था, तो लाल हुआ ही नहीं वो। फेस वॉश का डेमो किया, तो हल्दी से तो फेस वॉश लाल होना चाहिए ना, लाल हुआ ही नहीं। अब वो मेरे तरफ देखता है घूम फिर, तो मैं तो समझ गया गड़बड़ है। अब ऐसे ऑफलाइन मैंने संभाल लिया वो चीज को, कि मेरे पास तो स्टॉक में रहता है, मैं निकाल के फिर डेमो करके दिखा दिया। फिर मैंने पूछा उनको कि आप ये कहाँ से लाए हो। बोले सर मैं खत्म हो गया था, अभी रास्ते से खरीद के लेके आया। बोले कभी मत कीजिए वो काम, खरीदना तो दुकान से ही आपको, लेकिन वो चीज आपको घर में एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेवर डू ए डेमो व्हिच यू हैव नेवर प्रैक्टिस्ड विद द प्रोडक्ट्स। डेमो किट का प्रोडक्ट हमेशा नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और उसको यूज करके आप किसी का प्रोस्पेक्ट के घर में जाइए, पता चला आपने क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्बिट विटामिन सी का स्प्रे लेने के आप डेमो दिखा रहे हैं, आप पंप मार रहे हैं, विटामिन सी निकल ही नहीं रहा है, फुस फुस मार रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, छेद बंद हो गया, ओहो हो ये तो बंद हो गया, हाउ एम्बैरेसिंग। आपका डेमो में सब प्रोडक्ट टेस्टेड होना चाहिए, सब प्रोडक्ट डेमोज होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए।
एक बहुत अच्छे लीडर ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र मैं अप्लाई कर चुका हूं। विनोद, वो ओ मंत्र विनोद, रूबी मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो 30 दिन होता है ना महीना में रूपज्योति मैम, अगर हम लोग हर रोज एक प्रोडक्ट के बारे में सीखना लग जाएं तो 30 दिन में कितना प्रोडक्ट सीखेंगे? नॉलेज। सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू प्याली मैम। सो 30 दिन में 30 प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, और उस 30 प्रोडक्ट में अगर मैं कुछ एरिया में फोकस कर लूं, कुछ एरिया में कि मुझे ये प्रोडक्ट लेके ही काम करना है और उसी को रिपीट करते रहूं, तो क्या होगा? मेरा प्रोडक्ट नॉलेज उस लेवल में रहेगा, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अब देखिए मैं इनका क्या करूं, है मेरे डाउनलाइन फोन कर रहे हैं मुझे बैठ के, पता ही नहीं उनको जब मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। गॉड ब्लेस देम। हैं ऐसे लोग, और इसलिए स्ट्रगल भी करते रहते हैं, अपलाइन के ऊपर ब्लेम दे देते हैं कि अपलाइन को बुलाता हूं, अपलाइन आता नहीं है। अपलाइन जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाएगा तुझे मिलने के लिए, तूने ऐसा क्या किया कि अपलाइन तेरा वहां अपना पेट्रोल खर्चा करके जाएगा? मैं जाने के लिए तैयार हूं हर जगह, लेकिन मुझे कमिटेड लीडर्स दिखना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने सपने के लिए तो कमिटेड है। 1 घंटा का जूम सेशन में नहीं आ सकते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? आई विल नॉट वर्क विद दिस काइंड ऑफ पीपल, सॉरी टू से दैट। प्रोडक्ट नॉलेज अव्वल हो जाएगा तब आपका। शो द बिजनेस प्लान, आपको सीखना है कि बिजनेस प्लान कैसा दिखाना चाहिए। बिजनेस प्लान छोटा भी होता है, थोड़ा लंबा भी होता है। आपको पहले लंबा प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको छोटा प्रैक्टिस करना है। और फिर हेल्थ प्लान भी आपको सीखना है अपना अप्लायंस से। और यहाँ पे जितने अप्लायंस है, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी प्लान शो करने जाए किसी नए इंसान के लिए, 1 2 3 4 प्लान आप कीजिए। 5वां प्लान में आप उसको बोलिए प्लान मैं दिखाऊंगा, प्रोडक्ट डेमो तुम दिखाओ, मैजिक बॉक्स तुम खोलो। जब मैं किसी डाउनलाइन को बोलूंगा अब प्लान मैजिक बॉक्स तुम खोलोगे आज, तो एक उसका मैजिक बॉक्स है कि नहीं मुझे पता चल जाएगा। नंबर 2, वो मैजिक बॉक्स जब प्रोस्पेक्ट के सामने खोलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना। तो दिस इज हाउ वी कैन टीच ए डाउनलाइन टू बिकम इंडिपेंडेंट। फिर 2 4 दिन उसको डेमो बॉक्स खिलाने के बाद उसके बाद बोलो आज प्लान तुम दिखाओ, मैजिक बॉक्स मैं दिखाऊंगा। 10 15 दिन में वो बंदा तैयार हो जाएगा। लेकिन तैयारी उन्हीं को कर पाएंगे हम लोग जिनका इच्छा है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा व्हाट डू यू हैव टू लर्न एंड कीप इंप्रूविंग। आपको सीखना भी है, इंप्रूव करते रहना है, कंटिन्यूअस, राइट। So that brings us to the end of this PPT. So thank you. अब मैं सेशन को थोड़ा ऑन करो, ओपन कर दूंगा, और आप लोग का कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। यस। सो दोस्तों समरी ये है कि हम अब इस बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है, ये अनोखा बिजनेस है। इनफैक्ट हमारा एक लीडर तो ये बोलते हैं कि ये वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पे हर कुछ मुमकिन है, यहाँ पे सक्सेस प्रेडिक्टेबल है दोस्तों। वेस्टिज बिजनेस में सक्सेस प्रेडिक्टेबल है। विनिंग टीम के पार्टनरशिप में तो ये 10 टाइम्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा। लेकिन ये किसके लिए संभव है? जो निरंतर निरंतर सीखते रहेगा और लर्निंग मोड में रहेगा। तो ये हमारा एडवाइस है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, सजेशन है आप सबको कि आप लोग हमेशा अपना अप्लायंस से, विनिंग टीम सिस्टम से, वेस्टिज ट्रेनिंग से सीखते रहिए, अप्लाई करते रहिए, सीखते रहिए, अप्लाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।
किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बोलना है, आप लोग बोल सकते हैं। एनीबॉडी? अनम्यूट परमिशन हम दे रहे हैं सबको। Good morning, everyone. यस सुरभज्योति मैम बोलिए। I'm not well today because of my cough and fever, but thank you very much. आपसे हमने आप बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने सीखा है, हर रोज सीखते रहेंगे और हमारे बेस्ट जो इस बिजनेस में है वो हम देते रहेंगे। थैंक यू। यू वेलकम सुरभज्योति मैम। और मैं आपको ग्रुप में फॉलो करते रहता हूँ। आई हैव सीन कि आप खुद प्लान शो करते हैं जाके, और आप मैजिक बॉक्स खोलते हैं, लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। आप सही जा रहे हो। आपका अपलाइन ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, और हर अपलाइन गाइड तो करता है, लेकिन डाउनलाइन को भी तो सीखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। यू आर अ वेरी गुड अपलाइन टू योर डाउनलाइन। प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू मैम। यस नीता मैम। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर वो जो आपने बोला डेमो बैग्स और मैजिक बॉक्स, सर उसमें मतलब दोनों में क्या अंतर है? मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन सर। मैजिक बॉक्स में क्या होता है मैम? मैजिक बॉक्स में कुछ लिमिटेड मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, लेकिन से फॉर एग्जांपल आपका होता है हमारा सोप है कि नहीं? बिकॉज आप जब वन ऑन प्लान शो कर रहे हो, आप किसी का प्लान दिखा रहे हो, 30-40 मिनट में प्लान दिखाने के बाद, प्रोफाइल दिखाने के बाद उतना टाइम नहीं होता कि हर प्रोडक्ट का डेमो दिखा दे, बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है, लोग थोड़ा इंपेशेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज है, बेसिक चीज हम लोगों को दिखाएंगे तो लोग क्या होता है, उनका कनेक्ट हो सकता है। साबुन इज द सोप इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू ए पर्सन। मैं फील करता हूँ। बाकी प्रोडक्ट तो हमारा है, हेल्थ का प्रोडक्ट भी है, वो सबसे भी कनेक्ट हो जाता है। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिजनेस बात कर रहे हैं, तो हर इंसान घर में, हर इंसान तो नहाता होगा ना? ऐसा कोई है नहीं नहाता है? हर इंसान का घर में साबुन होगा XYZ ब्रांड का। तो आप जब अपना मैजिक बॉक्स से कुछ ऐसा ब्रांड निकालेंगे, निकाल के उनको दिखाएंगे और कंपैरिजन दिखाएंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो उनका आंखें कैसा रहेगा? खुली की खुली। फिर आपको दिखाना है टैल्कम पाउडर, जो पाउडर होता है, ठीक है? आपको वहां पे फ्लैक्सोल का आप सामान रख सकते हो उसमें, राइट? आप उसमें फेस वॉश भी रख सकते हैं। छोटा छोटा चीज आपका मैजिक बॉक्स में आ जाना चाहिए, विच यू कैन कैरी। लेकिन डेमो के लिए आपको कुछ बड़ा चीज चाहिए होगा जब आप डेमो करेंगे। डेमो क्या क्या चीज हो सकता है? CMD डेमो अभी आ चुका है। CMD डेमो के लिए भी सामान चाहिए हमें, 2-4 सामान चाहिए। बल्ब वगैरह चाहिए, आपको TDS मीटर चाहिए, pH सोल्यूशन चाहिए, है कि नहीं? आपको चाहिए अल्ट्रा सॉफ्ट, अल्ट्रा वॉश डेमो। तो ये सब के लिए आपका प्रोडक्ट भी तो हैवी हो जाता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं जो डेमो, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, डेमो में बाद में करता हूं। कोई इंसान मैंने प्लान दिखाया, मैजिक बॉक्स दिखाया, वो ज्वाइन कर गया, नहीं किया, जो भी है उसका नेक्स्ट स्टेज अगर ज्वाइन करके अच्छी बात है, मैं उनका घर में जाके हम लोग डेमो करते हैं। और डेमो में जब जाता हूं, मैं प्रेफर करता हूं सुनीता मैम को साथ में लेके जाने के लिए। क्योंकि जब पहले मैंने किसी को प्लान दिखाया कॉफी शॉप में, रेस्टोरेंट में या वेस्टिज का ऑफिस में, लेकिन जब उसका घर में जाता हूं और एज फैमिली जाता हूं, तो चांसेस है कि उनका फैमिली भी हमारे सामने बैठेगा और डेमो पूरा देखेगा, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग सिंगल है वो टेंशन में आ जाए कि मैं तो सिंगल में हूँ और सर तो बोल रहे हैं कि अपने फैमिली को लेके जाओ। टेंशन मत लीजिए। आप अगर सिंगल है तो अच्छी बात है, अगर आपका कपल है तो अच्छी बात है। आइडिया इज आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है, आपको इस ये भाव को लेके जाना है कि मैं उस इंसान का फैमिली, उस इंसान का लाइफ चेंज करने वाला हूं, क्योंकि वेस्टीज और विनिंग टीम ये अपॉर्चुनिटी दिया है किसी का लाइफ चेंज करने, और ये चेंज होगा थ्रू दिस प्रोडक्ट। उस भाव से जाना है, राइट नीता मैम? आई होप मैंने आपको क्लियर कर पाया। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, अनम्यूट परमिशन शायद याली मैम ने हटा दिया। बिकॉज लीडर्स आप लोग थोड़ा
मोबाइल से दूर रहिए फिंगर्स। जिनको चाहिए हैंड रेज कीजिएगा। यस नीता मैम, हाँ बोलिए। हाँ देखिए रूबी मैम, आप स्टार्टर किट की रूबी मैम, हेलो रूबी मैम आप हैंड रेज कीजिएगा, बिकॉज मैं आपको वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। नीता मैम बोलिए। अच्छा स्टार्टर की ओके, वन बाय वन। पहले पहले नीता मैम, फिर रूबी मैम, फिर मुनमुन मैम। यस, ये नीता मैम ओके बोलिए। सर वो आपने जो बोला प्लीज सर थोड़ा सा। हाँ मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा क्या क्या होना चाहिए। ओके, यस मुनमुन मैम। আচ্ছা স্টার্টার কিটটা কি হ্যাঁ ম্যাম, স্টার্টার কিটটা হলো একটা ব্যাগ থাকে, ওইখানে অনেক কিছু জিনিস দেওয়া আছে ভেস্টিজের, উইনিং টিম স্পেশালি। हाँ ना हाँ रूबी हाँ रूबी मैम थोड़ा म्यूट हो जाइए। ओके, प्याली मैम आप हो ना, आप थोड़ा संभाल लीजिए। मुनमुन मैम यस को सर, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ सर, वो मुनमुन अनम्यूट हो रही। मैम को अनम्यूट का परमिशन दे दीजिए। नहीं सर सर एक्सीडेंटली हो रहा है। थैंक यू, सॉरी सॉरी। हो जाता है। ওকে, ইয়েস মুনমুন ম্যাম, স্টার্টার কিটে কি থাকে? একটা রোড ম্যাপ টু সাকসেস থাকবে, কিছু প্রোডাক্ট ক্যাটালগ থাকবে, একটা বই থাকবে फ्लिप चार्ट। बहुत लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है या कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन उनके पास वो फ्लिप चार्ट होता है ना, एक बोई टाइप का, किताब टाइप का, वो दिखा के भी प्लान दिखा सकते हैं आप। उसमें हेल्थ का प्रोडक्ट भी रहता है, नॉर्मल प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रहता है, কমপ্লিট প্যাকেজ। ঠিক আছে, তো এখনো যদি আপনি ওটা পারচেজ করেন নাই, তো ইমিডিয়েটলি আপনি ইয়ের সঙ্গে কথা বলে পিয়ালি ম্যামের সঙ্গে আপনি পারচেज করে নেবেন। ठीक है, इट्स वेरी एसेंशियल। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टर पैक हर इंसान का घर में होना चाहिए। वो लाइफ में एक ही बार खरीदना है, एक ही बार, और खरीद के उसको यूज कीजिए। टेबल के नीचे कहीं घुसा के मत रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं नाथ सर, हम पूछते हैं ना आपका घर में वो मैजिक रोड मैप टू सक्सेस कहाँ है, तो सर यही तो था। अब यही तो था मतलब कहाँ है सर? रूम शिफ्टिंग हुआ था ना, तो कहीं पड़ा होगा। देखिए, नाथ सर के लिए थोड़ा क्लैप हो जाना चाहिए, बोलने का साथ साथ निकल आया। রাইট, সো মুনমুন ম্যাম আপনি এটা আনিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, ভেরি এসেনশিয়াল। ঠিক আছে, কস্ট খুব বেশি হয় না এটা, ইটস সামথিং अराउंड 480 या 520 এরকম পড়ে। ঠিক আছে, यस एनीबॉडी एल्स? सुमी मैम आप कुछ कहना चाहेंगे ब्रीफली आज का सेशन रिलेटेड? यस सर गुड मॉर्निंग यस बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग am I audible यस यू आर वेरी मच ऑडिबल, फास्ट, टाइम इज रनिंग आउट। yeah no actually that time I was outside one lady was there in the shop I spoke to her come to the point, come to the point। okay coming to the point thank you okay thank you sir for means giving this distributor training course so I have learned one thing is that is PV means point value then BV means business value and in rupees 30-60% we get that will bring rupees 18 for us and one DAF something I'm not so clear thank you but I have made sir I have prepared my magic box magic corner is there वेरी गुड, वेरी demo गुड, kit थैंक यू सो मच सुमी मैम, Thank you. सो मच। एनीबॉडी एल्स? चलिए, तो फिर समय हो चुका है। मैं अभी हमारा डायनेमिक लीडर एंड डायमंड डायरेक्टर सर्वेश्वर सर को इनवाइट करना गुड चाहूंगा। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए हमेशा। आज जो आपने ये ट्रेनिंग लिया ना, इतना अच्छा लगा हमको। बहुत चीज हम हमारा जानकारी नहीं था, आज मैं नोट किया सब कुछ। इससे आज ये नोट करके रखा है। अभी मतलब सीखा है, आज सीखा है कोई चीज, नॉट ऑल। बहुत तो हम सीख लिया है पहले ही, कोई चीज अभी आज नजर में आया। तो ये सब बहुत अच्छा है। मैं तो आपका साथ हमेशा सीखता हूँ, बहुत दिनों से ऐसे ही हैं।
लर्निंग इज अर्निंग, यही बात है। ये मूड है हमारा, सीखना चाहिए। ये जब तक ये बिजनेस में रहूंगा, सीखने के लिए हमेशा मन खुला रखूंगा। यही बात है सर। थैंक यू सर। हमारा तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लाइफ में हैं आप लोग। एंड ये बिजनेस तो सर अल्टीमेट है, यस सर, यस सर। बिजनेस है। चलिए थैंक यू सो मच नाथ सर, थैंक यू सो मच। गॉड यस ब्लेस। लीडर्स आज क्लोज करूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बोल के आप लोगों को क्लोज करूंगा, आप लोगों को परमिशन है तो। कल मैं थोड़ा शॉपिंग गया था, बिटिया ने बोला कि सर पापा मेरे लिए ये सामान लेके आना है, तो मैं गया मार्केट में। मैं कहीं से आ रहा था तो उसका मैसेज आ गया, तो मैं चला गया दुकान में। तो जिस शॉप में गया उसका मतलब वो मेरे दोस्त का शॉप है, और उसका ऑपोजिट में भी उसका दोस्त का शॉप है। ठीक है, ये मेरा दोस्त का शॉप है, उसका ऑपोजिट में उसका दोस्त का शॉप है। तो उसका दुकान में, मेरे दोस्त का दुकान में वो सामान नहीं था, क्योंकि पहले वो चीज पे डील करता था। कल आफ्टर 3 इयर्स में गया उसको मिलने के लिए, तो पता चला उसने वो ज्वेलरी शॉप में कन्वर्ट कर दिया, इमिटेशन ज्वेलरी। ठीक है, तो मैं बोले ये सामान कहाँ मिलेगा, तो उसने बोला इसका वहां मिलेगा। मैं वहां पहुंच गया, तो क्या भाई कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो ये सामान है। बोला हाँ। आप वेस्टीज में हो ना? बोला, हाँ हूँ। आप इसमें आ जाओ, कुछ और कंपनी का नाम ले लिया, आप उसमें आ जाओ। ठीक है मुझे हंसी भी आया, तो मैंने उसको एक चीज बोला, थैंक्स फॉर द ऑफर, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं वहां पे जानबूझ के गया था। ठीक है, बोले भाई क्या बात है, तुमने कल उस कंपनी के बारे में बोला था, तो क्या बात है बताओ। नहीं ये बहुत अच्छा कंपनी है, आप ये छोड़ दो, आज यहाँ पे आ जाओ। बोले तूने ऐसा मुझे बोला कैसे, ये बता। उसके बुरा नहीं मानो, बिकॉज मैं जानता तो उसका दोस्त है, लेकिन मुझे एक चीज बता, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आते क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव एग्जांपल, ये एक्चुअली घटा आज। बोल भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते क्यों? तू मुझे तो तेरा कंपनी में जाने बोल रहा है ना, ठीक है चल, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। मैं जाता हूँ या तू यहाँ आता है, लेकिन तूने बात छेड़ दिया ना, अब तो ये बात आ गया कि या तो मैं वहां जाऊंगा या तो तू यहाँ आएगा। अब मैं तो जाऊंगा नहीं, तेरा यहाँ आने का चांस पूरा ज्यादा है। वो भी हंसता है, मैं भी हंसता हूँ। तो मैं उसको बोला हूँ कि बता नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? तो उसने कुछ बताया, पैसा कमाना, ये करना ये करना। अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुझे बताता हूँ, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को मरने का बाद भी पैसा आता है। उसका तो मोटा दिमाग है, उसने बोला मोटा अगर मरने के बाद पैसा चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस कर लीजिए आप, आपका बीवी को 1 करोड़ मिल जाएगा, आप नहीं, आप मर जाओगे तो। बोला बेटा 1 करोड़ तो एक बार मिलेगा, वो भी 1 साल बाद मिलेगा। प्रांदा यहाँ बैठा हुआ, प्रांदा को पता है इंश्योरेंस क्लेम करने कितना लगता है। लोगों का चप्पल घिस जाते हैं, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। लेकिन वेस्टिज का इनकम हर महीने 10 तारीख को आते रहेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नंबर 1। नंबर 2, सुन ले मेरा भाई, तू जो भी कंपनी करते रहे अच्छा से कर, बिकॉज मुझे तेरा कंपनी से कोई शिकायत नहीं, तेरा कंपनी अच्छा कंपनी है। बिकॉज मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं करता हूँ नाथ सर। यस, मैं कभी भी किसी कंपनी का बुराई नहीं करता हूँ। नहीं नहीं करना चाहिए भी। एब्सोल्युटली सर, मैं बोलता हूँ तेरा कंपनी अच्छा है, लेकिन एक चीज ध्यान रख, अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसके बाद भी तुझे दुकान में आके दुकान खोलना पड़ रहा है, तू नेटवर्क मार्केटिंग सही तरह से नहीं कर रहा है। मैं जॉब में था 6 सही महीने, बात। 6 महीने में निकल आया मैं। अगर तू शटर खोल रहा है, इसका मतलब तेरा वहां पे इनकम उतना नहीं आ रहा है, इसलिए शटर खोल रहा है। जिस दिन तू शटर बंद करेगा, तेरा नेटवर्क मार्केटिंग टॉप में चला जाएगा। ठीक है, तो पैसिव इनकम तो मुझसे बाद में बात करना। नंबर दे, नंबर लिया सर, और मैंने घर में आके फर्स्ट उसको मैसेज भेजा, क्या भेजा पता है? इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, बेस्ट विशेस, तू बहुत कामयाब हो जा, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जैसा तेरा भी गाड़ी आ जाए और सेलिब्रेशन हो जाए। हमारा जो गाड़ी खरीदने का वीडियो था ना सर, उसको भेज दिया।
थोड़ा प्यार भी किया, थोड़ा जले पे नमक भी छिड़का। सही बात। थैंक यू सो मच लीडर्स, आप लोग आए हैं, आपसे बात करके अच्छा लगता है हमेशा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। सब लोग अच्छा से रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और बिजनेस को प्रायोरिटी में रखिए। लाइफ में जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करने का प्रायोरिटी होता है ना, तो इस बिजनेस का जो बेसिक स्टेप्स है उसको प्रायोरिटाइज करके रखिए। यस सर, कभी सही भी बात। नुकसान नहीं होगा, कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। राइट, गुड नाइट, ब्लेस।